तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का लेक्चर नंबर 7 है ना। तो लेक्चर नंबर 7 बहुत छोटा सा है, हार्डली 10 मिनट का होगा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ पेस्टिसाइड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएमएफ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएमएफ के बारे में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या है पेस्टिसाइड्स? जैसे फोटो से पता चल रहा है कि पेस्ट को जो माइक्रोब्स हैं, जो वीडीसाइड्स हैं, जो हर्बिसाइड्स हैं, जो हमारी फसल को नुकसान कर सकते हैं, उनके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कई देखो कुछ हद तक इस्तेमाल लीगल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा मात्रा में करते हैं, जो कि जिसका असर सब्जियों में है, फ्रूट्स में है, आपके अनाज में है, हो जाता है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखते हैं भाई क्या है पेस्टिसाइड। होता क्या है? एनी सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, या तो कोई सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर, किस लिए यूज किया हमने? प्रिवेंटिंग यानी रोकने के लिए, डिस्ट्रॉय मार देने के लिए, रिपेल भगा देने के लिए, मिटिगेटिंग एनी पेस्ट। जो भी माइक्रोब्स है, जो भी पेस्ट है, पेस्ट कंट्रोल के लिए हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। Any substance, mixture substance intended use the plant regulator, defoliant, desiccant, fungicide, similarly active pesticides are the general term of, यानी पेस्टिसाइड को हम इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हो। एस्केरिसाइड जो एस्केरिया को खत्म करे वो एस्केरिसाइड, जो इंसेक्ट को खत्म करे मार दे इंसेक्टिसाइड। रोडेंट्स को जो खत्म करे वो रोडेंटिसाइड, मोलस को खत्म करे मोलस्किसाइड है। हर्बिसाइड्स जो आपके जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको खत्म करे वो हर्बिसाइड्स, जो हर्ब्स को खत्म करे। जो फंगस को खत्म करे वो फंजीसाइड। सिमिलरली इसी तरह के नंबर ऑफ कंपाउंड हैं जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसी के हिसाब से उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। इंसेक्टिसाइड बेसिकली किल करते हैं ऐसे इंसेक्ट को जो क्रॉप को खराब करते हैं, जो आपके जो फसल लगाई जाती है उस फसल को खराब करते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इसमें एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप में मेलाथियन का इस्तेमाल खूब ज्यादा, जैसे धान और गेहूं की फसल होती है, मेलाथियन नामक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल खूब किसान करते हैं। ठीक, ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप जैसे डीडीटी की बात करें, अगर जिस जमीन पे अनाज बोया जा रहा है, अगर उसमें बहुत तरह के अगर माइक्रोब्स जो नुकसान कर सकते हैं अगर वो हैं तो डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनेट, कार्बोरिल है ना, कार्बोरिल इसका जो है इंसेक्टिसाइड का नाम है कार्बोरिल। और ऑर्गेनोक्लोरीन का पूछा जाए तो डीडीटी, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पूछा जाए एमसीक्यू में तो मेलाथियन। ठीक, तो ये नाम याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ईयर के नंबर ऑफ किस तरह आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एज पर न्यू सिलेबस, किस तरह एमसीक्यू बनेंगे, कौन कौन से आएंगे, जैसे सोशल फार्मेसी है, जैसे ही आप डालोगे सैंपल मॉडल पेपर बाय अवरेंद्र सिंह या सोशल फार्मेसी सैंपल मॉडल पेपर बाय अवरेंद्र सिंह, बाकायदे वो प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर के कॉमन भी होंगे, चैप्टर के भी होंगे, एमसीक्यू ढेर सारे भी होंगे और चैप्टर वाइज भी होंगे। राइट, तो उनको जाके आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ जितने ज्यादा बच्चों को जोड़ते जाओ उतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है बताने में, बराबर। तो जैसे जैसे बच्चे जुड़ते हैं, जैसे जैसे व्यू आते हैं, वैसे वैसे फिर चाहे जितने टॉपिक आपके कोई ज्यादा नहीं, जो टॉपिक बोलो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एटलीस्ट पढ़ने वाले बच्चे तो आए। राइट, हर्बिसाइड की बात करें, अगर हर्बिसाइड क्या है? जो वीड, जो अनडिजायरेबल, जो हमारे सब्जियां हैं, जो घास फूस है या जो फसल है उसको जो खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड। ठीक, हर्ब्स को जो खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं कौन से? वीड, उनको जो किल करते हैं उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। मींस हर्ब जो हमारे जो बताया ना, जो सब्जियों में लग जाते हैं कीड़े मकोड़े हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को जो मारने की दवा आती है उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। जैसे क्लोरोफिनॉक्सी एसिड ग्रुप, तो इसमें कौन सी है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड ये एक तरह का हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है, कौन सा हर्बिसाइड है। चूंकि आपके यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा,
एमसीक्यू भी आएगा, आंसर इन वन वर्ड भी आएगा और आंसर इन वन सेंटेंस भी आएगा। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज हर्बिसाइड या विच वन इज द हर्बिसाइड, कौन सा ऑप्शन है। तो वहां पे 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड या क्लोरोफेनॉक्सी एसिड अगर आता है तो आपको हर्बिसाइड पे क्लिक कर देना है। ठीक, फंजीसाइड की बात करें, जो मोल्ड्स, जो फंगस होते हैं, ठीक है, जो प्लांट डिजीज के लिए, जो प्लांट के लिए हानिकारक है और प्लांट में डिजीज पैदा करते हैं, उनको जो मारने वाली दवाएं हैं उसको बोलते हैं फंजीसाइड। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइथियोकार्बोनेट ग्रुप, जिसको बोलते हैं थीरैम। कौन सी ड्रग है? थीरैम। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रुप में फिनाइल मरकरी एसीटेट, ये भी एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखो, इसलिए समय समय पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं, वो मैं टाइम टाइम पे बताता रहता हूं। और मैंने कहा ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कुछ आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है, बस आप खोज पाओ। नहीं खोज पाते हो तो कमेंट करो कि सर ये चीज मुझे चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने आजकल शुरू किया है, सर सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा मुझे, सोशल फार्मेसी के एमसीक्यू सेंड कर दीजिए, मैं खुद लिंक निकाल के उनको दे देता हूं। जब तक आप ढूंढ लो। इन केस नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में जो अपलोडेड नहीं है। जो नहीं मिलता है वो बताओ, कुछ चीजें बची हुई हैं वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूंगा। ठीक, अब यूज क्या है भाई पेस्टिसाइड का, हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? पेस्टिसाइड हेल्प करता है इरेडिकेशन ऑफ डिजीज। जैसे एंटीबायोटिक हम खाते हैं, बुखार आ रहा है एंटीबायोटिक खा लो, बुखार नहीं आएगा। वैसे ही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को दूर रखने के लिए, जो पेड़ में बीमारियां पैदा करते हैं वो दूर रहे। जैसे ठीक, जैसे लोगों में मलेरिया हो गया, टाइफस हो गया। बूस्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, और क्या, चूंकि पेस्टिसाइड अगर लग जाएगा आपकी फसल में तो आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। उस फसल को बूस्ट करना है, उस क्रॉप की फसल की पैदावार ज्यादा लेके आनी है, तो वो पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि भाई जो कीड़े मकोड़े हैं वो फसल को ना खा जाएं। अबाउट 0.1% टोटल इंसेक्ट आर हार्मफुल। जितने भी इंसेक्ट हैं लगभग 0.1% इंसेक्ट ऐसे हैं जो फसल के लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन अब भाई क्या अच्छा क्या खराब, जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो अच्छे वाले भी मरेंगे और खराब वाले भी मरेंगे। देयर एलिमिनेशन इज एसेंशियल इन इंटरेस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन एंड ऑल्सो पब्लिक हेल्थ अचीव बाय द इंसेक्टिसाइड। अब अगर आपको फसल भी ज्यादा चाहिए और हेल्दी फसल चाहिए तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो इंसेक्ट हैं ये इंसेक्ट फसल को बर्बाद कर देते हैं। राइट, हर्बिसाइड्स आर वाइडली यूज्ड एग्रीकल्चर फॉर वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए, स्पेशली वीड कंट्रोल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो हर्बिसाइड है। पेस्ट कंट्रोल के लिए जो यूज किया जाता है वो पेस्टिसाइड है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो फंगीसाइड है। तो टर्मिनोलॉजी को याद रखना। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो यूज किया जाता है टर्म, दैट इज इंसेक्टिसाइड। बराबर, तो ये टर्म बहुत काम के हैं। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, अब जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अगर उनकी मात्रा बढ़ा दिया जाए या इलीगल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए जिनका असर सब्जियों में, फसल में हो सकता है, तो वो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ठीक, एज द प्लांट प्रोटेक्शन एजेंट फॉर बूस्टिंग प्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इन डेवलपिंग वर्ल्ड। इस बात से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेस्टिसाइड अगर आप इस्तेमाल करते हो एग्रीकल्चर में तो वर्ल्ड में जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों का केवल एक पर्पस होता है, वो सिर्फ इतना कि उनका फायदा किस तरह हो। आजकल देखो इतनी मिलावट हो गई है चीजों में, लोग सरसों के तेल में जला मोबिल मिला देते हैं, दूध के पैकेट्स आते हैं उसमें स्टार्च घोल देते हैं, निरमा सर्फ घोल देते हैं, प्लास्टिक घोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दूध के पैकेट का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें प्लास्टिक पाया गया, गर्म करते ही फट गया। जब उसने निकाल के देखा तो वो मेल्ट ही नहीं हो रहा। प्लास्टिक के चावल खूब चले हैं। तो इंसान आज की डेट में अपने फायदे के लिए, आप मरते हो मर जाओ, हमारा फायदा होना चाहिए, इस रास्ते पे चल चुका है जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक उसी तरह से कहने का मतलब ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जिससे फसल की पैदावार ज्यादा हो जाए, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको नुकसान होता है। ठीक, हैज बीन पॉइजनिंग ए सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन और एनिमल लाइफ, मीन्स उसको खाने वाले जो ह्यूमंस हैं उनको नुकसान हो सकता है
और जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। डिफरेंट फूड कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस, ग्राउंड नट, फिश, मीट, बटर, घी, चीज हैव बीन फाउंड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू। मीन्स राइस हो गया, गेहूं हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली हो गई, जो मछलियां होती हैं, मीट है, बटर है, इन सब चीजों में एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको पेस्टिसाइड के रेसिड्यू मिल सकते हैं और हम उसको खाते हैं कि खाएंगे ज्यादा तो सेहत बनेगी और उल्टा सेहत बिगड़ती है। फिर कंप्लेन क्या होती है कि आजकल लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। आप खुद देखो, पहले का टाइम था कि कहीं कभी कभार कैंसर सुनाई देता था, आजकल देखो अक्सर सुनाई देता है उनको कैंसर हो गया, उनको कैंसर। ये तो अनडिटेक्टेबल डिजीज है, डिटेक्ट नहीं होती है जल्दी, है ना, लेकिन जब डिटेक्ट होती है तो तब तक काम हो चुका होता है। तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि जो पेस्टिसाइड से खूब जबरदस्त कैंसरस होते हैं, खूब कैंसरस होते हैं। और हम लोग क्या खूब मजे से हरी सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां कुछ ज्यादा ही हरी दिखती हैं, उस पर ध्यान कभी नहीं जाता। सेब खाते हैं, कुछ ज्यादा ही लाल सेब ढूंढ के लेके आते हैं, है ना। नेचुरल से हट के अगर कुछ भी है, इट मीन्स कि दाल में कुछ काला है। द लेवल ऑफ अक्यूमुलेटेड डीडीटी ऑफ द बॉडी टिश्यू एवरेज इंडियन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मीन्स इंडिया के अंदर डीडीटी यानी पेस्टिसाइड की मात्रा ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडियंस के टिश्यूज में इसका डिपोजिशन, इसकी पॉइजनिंग कहीं ज्यादा है। 12.8 से लेके 31 ppm तक। बाकी कंट्रीज की बात की जाए तो जो डेटा निकल के आता है वो पॉइंट्स में है, वो पॉइंट्स में है। और हमारे यहां 12.8 से 31.0। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखे हैं इन पेस्टिसाइड पे, हर चीज के स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं। लेकिन ना भाई, हमें अपने फायदे से मतलब है, लोग खा के मरते हैं तो मर जाए, ये वाली स्थिति आ गई ना। एवरेज डाइटरी इनटेक ऑफ डीडीटी बाय वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इन इंडिया 238.1 या 224.1 माइक्रोग्राम पर पर्सन पर डे रेस्पेक्टिवली। डीडीटी वेजिटेरियन जो आप हरी सब्जियां खाते हो, नॉन वेजिटेरियन जो मीट खाते हो, फिश खाते हो, है ना, मटन खाते हो, मुर्गा खाते, जो कुछ भी खाते हो XYZ, इन सब के थ्रू पेस्टिसाइड्स जा रहा है और जिसकी मात्रा बहुत ही डरावनी है। हम खा रहे हैं सेहत बनाने के लिए और सेहत इनडायरेक्टली कमजोर होती जा रही है, बराबर। तो ये पेस्टिसाइड। अब बात करते हैं GMF की। GMF बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ये बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ केसेस में भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीन्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो अच्छा है उसका जीन्स लाके दूसरे में इंसर्ट कर दें, भाई यही तरीका तो है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने सबसे पहले किस में पढ़ी थी? डायबिटीज के केस में, कि भाई जो जीन्स खराब हो गया जिसकी वजह से आपकी जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं कर पा रही हैं, वो जीन्स काट के किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे जानवर का ऐसा जीन्स जो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है वो लाके इंसर्ट कर दो। इसी को तो बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक उसी तरह से मॉडिफाइड फूड, कहीं पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कहीं पे टेस्ट बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। भाई क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड? मॉडिफाइड फूड ऑल्सो नोन एज जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड या बायो इंजीनियर्ड फूड। मीन्स जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो इंजीनियरिंग की गई हो, ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड। फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू फूड प्रोड्यूस, जैसे फिश वगैरह खा रहे हो, दैट हैड चेंज इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर डीएनए यूजिंग मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें क्या है? उसका जो डीएनए है उसमें कुछ चेंज किया गया है, उसमें कुछ चेंज किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी मोस्ट ऑफ द केस में डीएनए पे बेस्ड होती है, आइदर प्लांट का केस हो या एनिमल्स का केस हो। ठीक, मोस्ट कॉमन जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्या? जैसे कॉर्न हो गया, सोया हो गया, कैनोला हो गया, सुगर बीट हो गया या मिल्क हो गया।
बेनिफिट क्या होगा भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग से? जो फूड है वो मोर न्यूट्रिशियस होगा, मींस उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएंगे, फूड का टेस्ट बढ़ जाएगा। डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट दैट रिक्वायर लेस वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, जो प्लांट हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फर्टिलाइजर कम चाहिए, उनको पानी की मात्रा कम चाहिए, मींस कम लागत में ज्यादा फायदा। लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इंक्रीज सप्लाई ऑफ फूड, रिड्यूस कॉस्ट, लॉन्गर शेल्फ लाइफ, जो फूड इस तरह से उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और क्या, जिससे उसकी कॉस्ट रिड्यूस। भाई जैसे 1 बीघे में आपने गेहूं बो दिया, पहले क्या 3 किलो होता था, अब क्या 30 किलो होता है, अब क्या 3 कुंटल होने लगा। जमीन आपके पास उतनी, पैदावार आपने 1000 गुना बढ़ा दी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फायदा हुआ आपका कि नहीं हुआ, है ना? तो अपना प्रॉफिट हो गया। फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट, पहले क्या 2 फसल लिया करते थे, फिर 3 फसल लेने लगे, अब 4-4 फसल ले लेते हैं। जल्दी प्लांट बड़ा हो जाता है, जल्दी प्लांट बड़ा हुआ, जल्दी फल दिया, जल्दी फसल कट गई। ठीक, ये क्या जेनेटिक बेनिफिट हुए, है ना इनके। फूड आर मोर डिजायरेबल ट्रेट्स सच एज पोटैटो प्रोड्यूस लेस ऑफ द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस व्हेन फ्राइड, यानी पोटैटो को अगर फ्राई करके खाया जाए तो कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। पोटैटो बहुत फायदेमंद है। मेडिसिनल फूड दैट कुड बी यूज्ड एज वैक्सीन, जितने भी मेडिसिनल फूड हमको एज ए वैक्सीन हम ले सकते हैं, मींस हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए जो फूड है उसको क्या मल्टीपल स्टेप्स में किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जिस जीन्स को पहले क्या करो भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर करना है तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो जो फॉल्टी जीन्स है, 2 चीज है भाई, एक जो फॉल्टी जीन्स है, जिस जीन को आपको चेंज करना उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक, दूसरी बात क्या, जो यूजफुल जीन्स है, जो यूजफुल जीन है उसको आइडेंटिफाई करो, तभी तो भाई इससे इसको रिप्लेस करोगे, है ना। उसके बाद जब ये पता चल गया कि भाई ये हमारी बॉडी में मान लिया कोई फॉल्टी जीन्स है, मान लिया जैसे डायबिटीज हुआ किसी को, है ना, तो डायबिटीज हुआ तो उसका जो है जो डीएनए का जो जीन्स है, जो सीक्वेंस है उसमें गड़बड़ी आई, जिससे कि बीटा सेल्स क्या कर रही, इंसुलिन नहीं बना पा रही। अब खोजो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन्स बढ़िया और फर्स्ट क्लास हो। ढूंढ लिया भाई कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, इसका जीन्स, इसके डीएनए का इतना पोर्शन जो रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए। भाई मान लिया, सपोज करो कि ये डीएनए है ना, और यहां का ये पोर्शन हमारा गड़बड़ हो गया, इस पोर्शन में प्रॉब्लम आ गई है। और प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि इस पोर्शन से इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता था उसके लिए ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें प्रॉब्लम है तो फिर हम खोजेंगे क्या, हम खोजेंगे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म। खोज लिया, इसका ये पार्ट जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंसुलिन बढ़िया बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को यहां से कट करेंगे और यहां पे लाके फिट कर देंगे। कई बार माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन सीधा सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। यह होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, जैसे कई बार वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। कई बार डीएनए में, मींस अगर प्लांट के केस में बात की जाए तो एग्रोबैक्टर, क्या एग्रोबैक्टर मीडिएटेड रिकॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। एग्रोबैक्टर मीडिएटेड रिकॉम्बिनेंट बनाए जाते हैं किसके लिए, प्लांट के केस में डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि प्लांट ज्यादा बेटर ग्रोथ हो सके। अगर ऐसा किया तो डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं भाई। मे कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मींस ऐसी चीज को पे अगर हमने एंटीबायोटिक दे दी तो उसका असर नहीं होता। ठीक, लीगल लायबिलिटी ऑफ फार्मर्स, जो किसान है उसकी लीगल लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जीन गो इनटू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में जाते हैं भाई, एक का जीन्स दूसरे में गया। इंडिपेंडेंट रिसर्च इज नॉट अलाउड, आज की डेट में गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली रिसर्च अलाउ नहीं करती है, कंबाइंड रिसर्च ही अलाउड है। सम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में प्रेजेंट कार्सिनोजन एक्सपोजर रिस्क, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं जो कि क्या करते हैं,
कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं अगर ज़्यादा एक्सपोजर इनका बॉडी के साथ किया जाए तो, राइट। तो सबके अपने इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं। इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस पढ़ेंगे डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन